दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की सुपर हिट फिल्म वारिसू की यानी कि वारिस। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है विलन की एंट्री से। इनका नाम है जेपी, जो कि 2,500 करोड़ रुपए की बिजनेस डील के लिए मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इस मीटिंग में सब कुछ क्लियर हो जाता है, बस 2 दिन के बाद डॉक्यूमेंट साइन होने रह जाते हैं। जेपी अपने स्टाफ से कहता है कि यह खबर 2 दिन तक किसी भी हालत से बाहर नहीं जानी चाहिए और उसके बाद पूरी सोशल मीडिया पे इस खबर को फैला देना। यह एक डॉक यार्ड का सीन है। अब एंट्री होती है बिजनेसमैन अजय की, क्योंकि साइड में कुछ लोचा चल रहा होता है जिसके चलते उसको खुद आना पड़ता है इस केस को संभालने के लिए। तभी अजय के यहाँ कॉल आता है कि 2,500 करोड़ की डील उसके हाथ से निकलने वाली है। अब यहाँ एंट्री होती है बिजनेसमैन जय की। वह अपने स्टाफ से बात कर रहा होता है कि तभी उसका कॉल आता है कि 2,500 करोड़ रुपए की डील तुम्हारे हाथ से निकलने वाली है, और जय तुरंत वहां से निकल जाता है। अजय बिजनेसमैन गौतम को अपनी डील के बारे में समझाता है और उधर जय भी अलग अलग इन्वेस्टरों से अपनी डील के बारे में बात करता है और गौतम इसे क्लियरिफाई करता है। अब जेपी न्यूज़ में देखता है कि जो बिजनेस डील उसके साथ होनी थी वह अब राजेंद्र ग्रुप एंड कंपनी के साथ हो गई है। अब जेपी के यहाँ कॉल आता है राजेंद्र ग्रुप एंड कंपनी के मालिक का, और वह कहता है कि तेजपन कूली में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले पर होना चाहिए। तेरे लिए तो मेरे ये 2 बेटे ही काफ़ी है। ये है राजेंद्र ग्रुप एंड कंपनी के मालिक का आलीशान घर। अब मिस्टर गौतम राजेंद्र के घर मिलने के लिए आते हैं। राजेंद्र सबसे उनको मिलाते हैं, उनके बेटे से, उनकी बहुओं से, उनके बच्चों से और अपनी वाइफ से भी मिलाते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डॉक्टर साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाती है। यह एक फैमिली डॉक्टर है और ये है इस घर के नौकर। अब मिस्टर गौतम कहते हैं कि आपने सबसे तो मिलाया, लेकिन आपने अपने छोटे बेटे से तो मिलाया ही नहीं, वह कहाँ है? अब सब लोगों के चेहरे से रंग उड़ गए हैं। अब एंट्री होती है सुपरस्टार थलपति विजय की, और इनका कैरेक्टर नेम भी विजय ही है। वह अपनी माँ से चुपके चुपके से बात करता है, लेकिन अपने पिताजी से काफ़ी टाइम से बात नहीं किया है। यहाँ स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, यहाँ पर विजय को कुछ अपने आइडिया के लिए बुलाया गया है। विजय एक ऐसा फूड ऐप लाए हैं जिसमें कोई भी कहीं से भी फूड ऑर्डर करे उसे तुरंत खाना वहीं मिल जाए। इसके लिए उनको एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है, लेकिन कोई सवाल कर देता है कि आपके पिता आप पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जाती है कहानी 7 साल पीछे, जिसमें मिस्टर राजेंद्र का एक फंक्शन चल रहा है, जिसमें वो अपने छोटे बेटे विजय की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि विजय भी एक बिजनेसमैन बनेगा और मेरे बिजनेस में हाथ बटाएगा। लेकिन मिस्टर विजय उनके इस प्रपोजल को हंसते हंसते ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने दम पर खड़ा होना चाहता हूँ। इस बात पर मिस्टर राजेंद्र बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कह देते हैं। अब प्रेजेंट में राजेंद्र की बीवी कुछ पूजा कराने के लिए कहती है, जिसमें वह विजय को भी बुलाना चाहती है। अब यह ऑफिस की मीटिंग है। इसमें राजेंद्र अपने दोनों बेटों को समझाते हैं कि कोई भी टेंडर अपने हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब डॉक्टर मिस्टर राजेंद्र को बताता है कि उसे बहुत ही जानलेवा कैंसर है, जो कि 4th स्टेज में है। अब उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 महीने हैं। अब राजेंद्र बड़ा दुखी हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ठीक है, जो तुम पूजा कराना चाहती थी करा लो, और अपने छोटे बेटे विजय को भी इसमें बुला सकती हो। अब विजय अपने घर वापस आ गया है। सिर्फ माँ को छोड़कर विजय को देखकर कोई भी खुश नहीं है। सब तिरछी नज़र से देखते हैं और अपनी गुस्से वाली नज़रों से उसको ताकते रहते हैं। एक नौकर ही है जो उससे सही ढंग से बात करता है और घर के हालात के बारे में सही ढंग से बताता है। विजय देखता है कि इतने बड़े डाइनिंग टेबल में सब अकेले अकेले ही खाना खा रहे हैं, पर माँ को कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र का रूटीन चेकअप कर रहा है। अब यहाँ पर एक बिजनेस पार्टी चल रही है, जिसमें जय एक लड़की को देखकर घबरा जाता है और उसको
साइड में लेकर चला जाता है। अजय के फ़ोन पर भी एक मुकेश नाम के आदमी का फ़ोन आता है, जिसके बाद वो टेंशन में आ जाता है और मुकेश उसे साइड में आने के लिए कहता है और अपने उधार दिए हुए 550 करोड़ रुपए मांगता है। यह लड़की जय से कहती है कि हम कब शादी करेंगे, तुम्हारा तलाक कब होगा। इन सब बातों को जेपी मॉनिटर कर रहा होता है। जय डॉकयार्ड में कहता है कि तुम अपना हड़ताल जारी रखो और काम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एंट्री होती है विजय की हीरोइन की, लेकिन विजय उसे पहचान नहीं पाता है और फ्लैट हो जाता है और नौकर उसे बताता है कि वह तो उसकी भाभी की बहन है और उसका नाम दिव्या है। दिव्या अपनी दीदी से कहती है कि ऐसे गुट गुट के जीने से अच्छा तो तलाक लेना ही अच्छा है। अब विजय यहाँ अपना इंट्रो दे रहा है और कह रहा है कि 2007 में हम लोग मिले थे। अब यहाँ पर अजय की बेटी का बर्थडे चल रहा है और दिव्या अपनी दीदी को फिर से समझाती है कि तलाक ले लो और उसमें विजय भी सपोर्ट करता है कि आप सही कह रही हो। अब मिस्टर राजेंद्र के यहाँ जेपी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि जो माइंस वाली डील थी वो तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। और मिस्टर राजेंद्र गुस्से में अपने स्टाफ से मिलते हैं और कहते हैं कि यह डील हमारे हाथ से निकली कैसे। अब पूजा का भी दिन आ गया है। इसमें मिस्टर राजेंद्र और उसकी बीवी दोबारा से फेरे लेंगे, ऐसी बात थी। जय देखता है कि इस पूजा में वो लड़की भी आई है। अब वो साइड में ले जाकर उससे बात करता है और कहता है कि जैसे ही मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इस बात को जय की बीवी सुन लेती है और वह उसे थप्पड़ मार देती है और जय भी उसको थप्पड़ मार देता है। सब लोगों के होश उड़ जाते कि यह हो क्या रहा है। अब जय की बीवी कहती कि अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब यहाँ पर मुकेश एंट्री करता है अपने पैसे मांगने के लिए, क्योंकि इसको भी अजय ने कहा होता है कि जैसे ही वह चेयरमैन बनेगा उसको सारे पैसे दे दिए जाएंगे। मुकेश कहता है कि इतनी बड़ी रकम मैंने आपके नाम पर दी थी और जो माइंस वाली डील की बात थी वह भी अजय ने ही लीक की थी। अब दोनों में हाथापाई हो जाती है। अब इस हाथापाई में विजय एंट्री करता है और अपने एक्शन से सब लोगों को धूल चटा देता है। अब मिस्टर राजेंद्र के यहाँ जेपी का कॉल आता है और वो कहता है कि तेरे तो दोनों सिक्के खोटे निकले, अब तेरा वारिस कौन बनेगा। राजेंद्र विजय को रुकने के लिए कहता है और चेयरमैन की कुर्सी संभालने के लिए कहता है, पर विजय इसको मना कर देता है और फिर से घर छोड़कर चला जाता है। राजेंद्र और उसकी बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विजय वापस घर आ जाता है और सब सोचने लग जाते हैं कि यह वापस क्यों आया। तभी पीछे से डॉक्टर आता हुआ दिखाई देता है तो राजेंद्र समझ जाता है कि डॉक्टर ने विजय को सब कुछ बता दिया। अब राजेंद्र और विजय आपस में बात कर रहे हैं। अब सारे विलन इंतजार में हैं कि राजेंद्र इस्तीफा देगा और अपनी कंपनी बेच देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। राजेंद्र अनाउंस करता है कि मेरा नया वारिस मिल गया है। अब धमाकेदार एंट्री होती है नए वारिस की और नए चेयरमैन की। सबसे पहले वो अपने भाइयों को लाइन में लाता है और कहता है कि मुझसे बिना पूछे कोई काम मत करना। इस बात से जय और अजय दोनों नाराज हो जाते हैं और अपने परिवार को लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब विजय डॉकयार्ड जाता है तो लेकिन वहां पर उस पर जानलेवा हमला हो जाता है और ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जय होता है। पर विजय अपने एक्शन से सबको धूल चटा देता है और अपने बड़े भाई जय को भी जैसे को तैसा की तर्ज पर मात देता है। अब यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग चल रही है। आप ऐसे ही चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, आपको आधे से ज़्यादा बहुमत चाहिए। अभी फिलहाल बहुमत अजय के पक्ष में है, पर विजय एक एक करके बोर्ड के मेंबरों की पोल खोल देता है, जिससे कि बहुमत विजय के पक्ष में आ जाता है और वह फिर से चेयरमैन बन जाता है। अब विजय की भाभी ने डिवोर्स लेटर भेजा है। कहती है कि अब मैं क्या कह के जीऊँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब राजेंद्र ग्रुप्स की माइंस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। न्यूज़ आती है कि यह ग्रुप अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। माइंस की डील के लिए दोबारा से टेंडर भरे जाएंगे और नई कंपनी इसको टेक ओवर करेगी। अब विलन जेपी के साथ जय और अजय भी मिल चुके हैं। ऐसा देखकर विजय और उसके पापा को बड़ा दुख होता है। अब सभी विलन मिलकर अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से माइंस वाली डील उनके हाथ लग जाए। इसके लिए वो 6000 करोड़ का टेंडर भरेंगे। ये लोग अब एक इन्वेस्टर भी ढूंढ लेते हैं जो कि इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। जय और अजय भी रेडी हो जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट रेट
राजेंद्र कंपनी लगाती है और फर्स्ट हाईएस्ट रेट जेपी कंपनी लगाती है, जिससे कि टेंडर इनके हाथ में चला जाता है। अब टेंडर के फाइनल दिन, जिस दिन साइन होने हैं और पैसे जमा होने हैं, ये लोग इन्वेस्टर को बार बार फ़ोन करते कि कहाँ हो कहाँ हो। इन्वेस्टर अब कार से उतरता है और कहता है कि अरे रुक जाओ भाई, पहले असली बॉस को तो निकलने दो, मैं तो उनका गुलाम हूँ। और असली बॉस के रूप में निकल कर आते हैं विजय। इन्वेस्टर और विजय पहले से ही फ्रेंड होते हैं और यह उनकी चाल होती है। अब विजय जेपी का मजाक उड़ाता है। अब विजय टेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेता है और माइंस वाली डील उसकी हो जाती है और माइंस का काम फिर से शुरू हो जाता है। अब जय की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है, पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ। जय भी भागा भागा आता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब विजय कहता है कि प्यार दिखाने के लिए क्या बेटी के खोने का इंतज़ार कर रहे थे। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता लगा लेते हैं कि लड़की कहाँ से गायब हुई है। लड़की को जिस इलाके में लेकर गए हैं वहाँ पर एंथनी नामक गुंडा राज करता है। अब विजय बिना डरे एंथनी के इलाके में एंट्री करता है और वहाँ के लोकल गुंडों से पूछता है कि एंथनी कहाँ है। गुंडे बताते नहीं है कि एंथनी कहाँ है, तो विजय इनको मार मार के भूत बना देता है। अब पता चल गया है कि एंथनी कौन है, एक मरियल सा आदमी एंथनी होता है और लड़की को एंथनी के गुंडे शहर से बाहर ले जा रहे होते हैं। एंथनी उन गुंडों को फ़ोन करके कहता है कि लड़की को तुरंत वापस लेकर आओ, क्योंकि एंथनी को विजय ने उल्टा लटका रखा होता है। पुलिस वाले भी विजय की इस वीरता को देखकर दंग रह जाते हैं और लड़की सही सलामत मिल जाती है। बेटी से मिलकर जय बहुत खुश होता है और सुधर जाता है। वापस लौटते समय विजय की भाभी कहती है कि हमें अपने घर ले चलो, और घर पहुंचकर दादा दादी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका परिवार दोबारा से मिल गया है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। अब अचानक विजय की मां देखती है कि राजेंद्र फर्श पर गिरा पड़ा हुआ है। राजेंद्र को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। अब डॉक्टर बताता है कि विजय चेयरमैन बनने के लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए वापस आया है, क्योंकि वह अपने पापा से बहुत प्यार करता है। अब विजय अजय को लेने के लिए आया है कि पापा बीमार है और वह तुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अजय मिलने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी मैं वापस नहीं आऊँगा। अब जेपी की टीम मिस्टर गौतम को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं। अजय कहता है कि मैं भी उस कंपनी का छोटा डायरेक्टर हूँ, मैं एनओसी लगाकर वह डील मैं आपको दिला दूंगा। अब सब लोग माइंस वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। विजय अजय से कहता है कि चेयरमैन होने के नाते मैं तुझे डायरेक्टर की पोस्ट से ही हटाता हूँ। अगर तुझे फैमिली की ज़रूरत नहीं है तो फैमिली को भी तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब मैटर में लॉस हो रहा होता है मिस्टर गौतम का, वह भी इन सब की डील को लात मार कर चला जाता है। विजय कहता है कि भाई तू घर का रहा ना घाट का। अब जेपी एक नई चाल चलता है। वह अजय से कहता है कि तू अपने 3,000 करोड़ के शेयर मेरे नाम कर दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तू मेरे साइन के बिना एक शेयर भी नहीं बेच सकता, या तो तू मेरा कर्जा वापस कर या तो फिर सारे शेयर मेरे नाम कर दे। लेकिन अजय ऐसा करता नहीं है और अजय की पिटाई शुरू हो जाती है, जिसको देखकर जय बचाने के लिए जाता है, लेकिन विजय उसे रोक देता है और कहता है कि जब यह बाई कहकर हमसे बचाने के लिए कहेगा तब हम इसको बचाएंगे। लेकिन तब तक अजय पिटता रहता है और उसके नाक मुंह से खून बहने लगता है और गुंडे लोग उसकी बहुत अच्छी तरीके से धुनाई कर देते हैं। अब जेपी कहता है कि चल साइन कर, लेकिन अजय साइन करने के बजाय उस पूरे पेपर को ही काट देता है। अजय कहता है कि मेरे शरीर से निकला हुआ हर खून मेरे गुनाहों की माफ़ी अपने परिवार से मांगता है। अब देख मैं अपने भाई को बुलाता हूँ और तेरा क्या हाल करता है। और विजय को आवाज़ दे देता है। अब विजय अपने एक्शन रूप में आ जाता है और कुछ ही मिनटों में जितने भी गुंडे होते हैं सारों की कुटाई कर देता है और सबको मार भगाता है। अब विजय जेपी से गले मिलकर कहता है कि यार हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तुझको क्या चाहिए, तुझे ये डील चाहिए ना, ठीक है ले जा, ये डील तेरी। तू पैसे कमाना चाहता है ना, कमा ले, कितने पैसे कमाएगा। वह बताता है कि मेरे पापा ने भी बहुत पैसे कमाए, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या मांगा पता है,
सुकून की एक अंतिम सांस। अब जेपी की आंखों में भी पश्चाताप के कुछ आंसू दिखाई देते हैं। अब तीनों भाई हंसते खेलते हुए अपने घर की ओर लौट आते हैं। अब राजेंद्र और उसकी बीवी पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब अजय अपने पापा से माफ़ी मांगता है और राजेंद्र जी भी उसको माफ़ कर देते हैं। अब फिर से उस अधूरी पूजा को पूरा किया जाता है और राजेंद्र और उनकी वाइफ आपस में माला डालकर 7 फेरे लेते हैं और पूजा संपन्न हो जाती है। अब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है।